हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम की पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की सेशन में हम आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसे हम लोग समझते हैं और देखते हैं। रेल यात्री भवन, रेल यात्री भवन, हाउस बोट और होम स्टे जैसी आवास व्यवस्थाओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। इस प्रकार की आवासीय सेवाएं किस प्रकार पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिए, बेहतर से बेहतर तरीके से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं और काम करेंगे, समझे ना। तो और अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी सारे वीडियोज हो क्लासेस हो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए देखेंगे क्या। और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से इस पीडीएफ में पॉइंट बना बना कर लिखा गया है उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखिएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या, तो रेल यात्री भवन, हाउस बोट और होम स्टे विशेषताएं का महत्व को हम लोग समझेंगे। समझना, इसका सबसे पहले हम लोग परिचय को लिखेंगे। आधुनिक पर्यटन उद्योग में विविधता और अनुकूलन के लिए विशेष प्रकार की आवासीय सेवाएं विकसित की गई हैं। रेल यात्री भवन, हाउस बोट और होम स्टे जैसी व्यवस्थाएं पर्यटकों को यह द्वितीय अनुभव प्रदान करती हैं। ये सेवाएं पर्यटकों की अलग-अलग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी यात्रा को अधिक आकर्षक और आरामदायक बनाती है। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है क्या, तो रेल यात्री भवन। रेल यात्री भवन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखेंगे। और इस पॉइंट को देखने से पहले अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 73 26 06। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह रहता है तो। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या बोला जा रहा है, तो रेल यात्री भवन। रेल यात्री भवन का क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिभाषा। रेल स्टेशन के पास स्थित आवासीय भवन को ही क्या कहा जाता है, तो रेल यात्री भवन कहा जाता है, जो विशेष रूप से रेल यात्रियों के लिए डिजाइन किया जाता है। अब चलिए इसकी हम विशेषता को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्थान, ये किस स्थान पे होते हैं, तो रेलवे स्टेशन के करीब, जिससे यात्रा के दौरान समय की बचत होती है। आप देखेंगे नेक्स्ट में आ जाता है लागत, बजट अनुकूल खासकर सामान्य यात्रियों और परिवारों के लिए होता है। अब इसमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। बुनियादी सुविधाएं, बेड, स्वच्छता, लॉज और भोजन। कुछ भवनों में एसी कमरे और डॉर्मेट्री की भी सुविधा होती है। अब चलिए आगे देखेंगे आरक्षण प्रक्रिया। आरक्षण प्रक्रिया किस प्रकार से है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग उपलब्ध है। समझे ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। समझे ना। पर्यटकों के अनुभव को बेहतर कैसे बनाते हैं, पर्यटकों के अनुभव को बेहतर कैसे बनाते हैं, तो लंबी यात्राओं के बीच आराम के लिए आदर्श माना जाता है। बजट फ्रेंडली होने के कारण आम लोग की पहुंच में होती है। यात्राओं को यात्रियों को
यात्रा के दौरान विश्राम या फिर आराम और ताजगी का अवसर प्रदान होता है। चलिए अब इसका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थित रेल यात्री निवास, जो कि वहां पे आप लोगों को मिल जाता है। चलिए आगे देखेंगे हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है? तो हाउस बोट एक फ्लोटिंग आवासीय होती है। क्या होती है? तो फ्लोटिंग आवासीय होती है, जो कि पानी में हमेशा क्या करता है? तैरता रहता है, जो झीलों, नदियों और बेक वाटर्स में पर्यटन अनुभव को अनूठा बनाती है। अब इसकी विशेषताएं किस प्रकार से है? यहाँ पे अनूठा नहीं होगा, अनोखा होगा, समझे ना? आप लोग यहाँ पे अनोखा लिख लीजिए ताकि आप लोग आसानी तरीके से समझ सकें। चलिए ये किस स्थान पे होते हैं? तो मुख्यतः बोक केरल और बोक वाटर्स, कश्मीर की डल झील और राजस्थान की झीलों में ये होते हैं। डिजाइन और संरचना। इसकी डिजाइन और संरचना किस प्रकार से होते हैं? तो पारंपरिक लकड़ी के निर्माण के साथ आधुनिक सुविधाएं, लग्जरी और बेसिक दोनों प्रकार की हाउस बोट उपलब्ध होते हैं। अब इसकी हम लोग क्या देखेंगे? तो सेवाएं को हम लोग समझेंगे। आरामदायक कमरे, डिजाइनिंग और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। स्थानीय संस्कृति और भोजन का अनुभव होता है। चलिए पर्यटकों के अनुभव को बेहतर कैसे बनाते हैं? तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। प्रकृति और जल निकायों के करीब रहने का अनु अनोखा, आप लोग इसको भी अनोखा लिख लीजिएगा, समझे ना? अनोखा अनुभव देता है। संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली को नजदीक से देखने का अवसर मिलता है। शांति और सुकून के साथ लग्जरी का सम, संगम है, समझना? अब चलिए इसका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। केरल की कुमार कोम हाउस बोट्स, कश्मीर की डल झील की सिकारा सिकारा हाउस बोट, समझे ना? तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये दो पॉइंट को। चलिए आगे देखेंगे होम स्टे। होम स्टे क्या है? तो स्थानीय निवासों के घर में रहने की व्यवस्था, जहां पर्यटक मेहमान की तरह रहते हैं और स्थानीय संस्कृति का अनुभव करते हैं। ये किस स्थान पे होते हैं? तो ग्रामीण, पहाड़ी और पर्यटन स्थलों के आसपास। इसका डिजाइन और संरचना किस प्रकार से है? तो स्थानीय वास्तुकला और पारंपरिक डिजाइन होता है। बुनियादी से लेकर प्रीमियम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अब चलिए इसकी हम लोग क्या देखेंगे? सेवाएं आने की सर्विस को देखेंगे। स्थानीय भोजन, पारिवारिक माहौल पारिवारिक माहौल और साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी मिलती है। गाइडिंग गाइडिंग और पर्यटन स्थल की जानकारी होती है। चलिए आगे देखेंगे पर्यटकों के अनुभव को बेहतर कैसे बनाते हैं? तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों को नजदीक से समझने का अवसर प्रदान होता है। किफायती या फिर बजट लाइक और व्यक्तिगत सेवा, जो होटल की औपचारिकता से क्या होती है? तो मुक्त होती है। पर्यटकों को घर से दूर घर का अनुभव होता है। यानी क्या बोला जा रहा है? जितने भी पर्यटकों होते हैं उनको घर से दूर घर का अनुभव होता है। यानी कि आप घर से दूर भी रहते हैं, उसके बावजूद भी आपको अपने घर के जैसा अनुभव होता है। अब चलिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में होम स्टे की सुविधा जो कि उपलब्ध है। राजस्थान और ग्रामीण में भी होम स्टे मिल जाता है। अब चलिए देखेंगे तुलनात्मक तालिका के माध्यम से रेल यात्री भवन, हाउस बोट और होम स्टे का तुलनात्मक हम लोग क्या करेंगे? तो तालिका बनाएंगे। इसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी तालिका का क्या कीजिएगा? तो निर्माण कीजिएगा, समझे ना? तालिका का भी निर्माण कीजिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा, समझे ना? ताकि एकदम बेहतर नंबर आप लोगों को मिल सके। देखिए इस प्रकार से कुछ, समझे? सबसे पहले देखेंगे रेल यात्री भवन का मुख्य विशेषता किस प्रकार से है? तो रेलवे स्टेशन के पास बुनियादी आवास। इसका लाभ किस प्रकार से है? तो सस्ती, सुविधाजनक, समय की बचत। उपयुक्तता किनके लिए है? तो रेल यात्रियों और बजट पर पर्यटकों के लिए। अब देखेंगे हाउस बोट, फ्लोटिंग
लग्जरी और पारंपरिक अनुभव होता है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक अनुभव होता है, साथ ही साथ प्रकृति प्रेम, कपल्स और लग्जरी यात्रियों के लिए होता है। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। चलिए, आगे आ जाते हैं होम स्टे। स्थानीय निवास में रहना, होम स्टे क्या होता है? तो स्थानीय निवास में रहना होता है। पारंपरिक माहौल और संस्कृति अनुभव देखने को मिलता है। सांस्कृतिक पर्यटकों और बजट यात्राओं के लिए होता है। अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे क्या आ जाता है। तो पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका किस प्रकार से है? तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। व्यक्तिगत और अनुकूलता अनुभव। होम स्टे और हाउस बोट जैसी व्यवस्थाएं पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा बनाने का अवसर देती है। आगे देखेंगे सुविधाजनक और बजट अनुकूल। सुविधाजनक और बजट अनुकूल किस प्रकार से है? तो रेल यात्री भवन जैसे सेवाएं यात्रियों को किफायती और सुविधाजनक विकल्प प्रदान करती है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या? तो विविधता, विविधता और रोमांच। हाउस बोट पानी पर रहने, एक सेकेंड, हाउस बोट पानी पर रहने का अनोखा अनुभव प्रदान करती है, जो पारंपरिक होटल से क्या होता है? तो अलग होता है। नेक्स्ट में देखेंगे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। कहने का मतलब है कि होम स्टे और हाउस बोट जैसी व्यवस्थाएं स्थानीय समुदायों को रोजगार और आय प्रदान करती है। अब आ जाते हैं निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, हम लोग निष्कर्ष को भी समझेंगे। और निष्कर्ष समझने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी सारी वीडियोस हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह रहता है तो। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह रहता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? तो रेल यात्री भवन, हाउस बोट और होम स्टे तीनों आवास विकल्प पर्यटकों की विभिन्न आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के लिए उपयुक्त हैं। ये सेवाएं न केवल यात्रा को आरामदायक और किफायती बनाती है, बल्कि अनूठे और यादगार अनुभव प्रदान करती है। इन व्यवस्थाओं का चयन पर्यटकों को उनकी यात्रा के उद्देश्य और बजट के अनुसार करना चाहिए। तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। सेमिनार यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है, इसी प्रकार से आप लोगों को बेहतर तरीके से इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को वहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।